जहां अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है दोस्तों वहां कंफ्यूजन भी ज्यादा होती है। यस और नो? सो इस कंफ्यूजन को कैसे सॉर्ट आउट करना है, इसमें आपने अपना बेस्ट कैसे हासिल करना है, इसी चीज में मैं स्पेशलाइज करता हूं। आईआईटी से लेकर इंटरनेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस में लेकर इंडिया में टॉप कॉर्पोरेट कंपनीज के सीईओ से लेकर ऑल दीस पीपल आई इंटरैक्ट विद रेगुलर बेसिस, इन चीजों से मैंने डिस्टिल करके एक छोटा सा सेशन बनाया है कि आपको माइंडसेट चेंजेस कौन सी चाहिए। सो नेक्स्ट स्लाइड पर अब चलें तो मैं नंबर 1 ये चीज बताता हूं कि जो जॉब्स पहले एग्जिस्ट करती थी वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही, और जो आप स्टडी कर रहे हैं आज इस टाइम पर ये आपको शायद उन चीजों के लिए काम आएगा जो जॉब्स आज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। दोस्तों ग्राफिक डिजाइनर, देयर इज कॉल्ड जॉब कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनर, ब्रांड मैनेजर्स, ब्रांड मैनेजर एक ऐसी जॉब है जिसमें इतनी अच्छी सैलरीज हैं, ये जॉब्स पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, राइट? अब ये जॉब एग्जिस्ट कर रही है। पहले कार मैन्युफैक्चरिंग में डेट्रॉइट एक सिटी है अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स में जिसमें सिर्फ कार्स बनती थी, जनरल मोटर्स, क्राइसलर्स, अमेरिका की जो सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उस सिटी में थी और सभी लोग कार कंपनी में काम करते थे। अब उन लोगों की जॉब जो मैनुअल जॉब हुआ करती थी, इट इज बीइंग नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स। डेट्रॉइट सिटी की वो हालत हो चुकी है, दे हैव द सिटी हैज फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी। उस शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो शहर को चला सकें, क्योंकि एक चेंज हो गई, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ चुकी है जिन्हें वो देख नहीं पाते। जब भी हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां बहुत बड़ा बदलाव आता है, हम बदलाव को समझ नहीं पाते, सबसे बड़ा नुकसान हमें होता है। मैं इंडिया की स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा। जब ब्रिटेन में एक इन्वेंशन हुई जिसे स्टीम लूम कहा जाता है, स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई, तो इंडिया में तब हम हाथ से कपड़ा बना रहे थे। दोस्तों 1-2 महीने में ही इंडिया के जीडीपी को, इकोनॉमी को इतना बड़ा नुकसान मिला है। बंगाल में और जगह पर जहां से हाथ में कपड़ा बनाया जाता था, मिलियंस ऑफ लोग, लाखों की तादाद में लोगों के पास काम नहीं था क्योंकि कपड़ा सस्ता बन के आ रहा था। टेक्नोलॉजी के आने से पहले, युग बदलने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या चेंजेस आने वाली हैं, क्योंकि आप लोग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ यूथ लीडर्स हैं। हम चाहते हैं आप प्रिपेयर्ड हो इस इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कितने लोगों ने देखा है या सुना है इसके बारे में? दोस्तों 180 साल पुरानी एक पब्लिशिंग कंपनी थी यूके में, पर अगर किसी स्कूल कॉलेज जिनके पास भी इंसाइक्लोपीडिया है, मैं उन्हें कहता हूं कि आप इसे काफी संभाल के जरूर रखिएगा, क्योंकि अब ये एक एंटीक है, ये पब्लिश होना बंद हो गया। और इंसाइक्लोपीडिया बंद होने के काफी कारण हो सकते हैं। एक कारण तो टेक्नोलॉजी है, कुछ और कारण भी होते हैं। जैसे मैंने ईबे पे रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका फॉर सेल, फुल वॉल्यूम, वेरी गुड कंडीशन, $200 में बेचूंगा ऐसे उसने डाला, और उसके साथ में रीजन भी लिखा हुआ था मैं इसे क्यों बेच रहा हूं। फुल इंसाइक्लोपीडिया फॉर सेल, आई जस्ट गॉट मैरिड, माय वाइफ नोज एवरीथिंग, आई डोंट नीड इट एनीमोर। 180 साल पुरानी कंपनी क्यों बंद हो गई दोस्तों? एक फ्री ऑनलाइन रिसोर्स है which is called विकिपीडिया, इसने इसको बंद कर दिया। साथ में बाहर आया था तो सबसे पहले हमारी स्टेज थी हंटर गैदरर। फर्स्ट स्टेज वाज हंटर गैदरर। सुबह लोग उठते थे, जाके हंट किया, मीट इकट्ठा किया, फल इकट्ठे किए, डे टू डे लाइफ हुआ करती थी। उसके बाद दूसरा युग आया, द एज ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा युग था। इन दोनों के माइंडसेट का बहुत बड़ा अंतर था। क्यों? एग्रीकल्चर में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी जो हंटर गैदरर के पास नहीं थी? पानी भी था, पेशेंस। हंटर गैदरर सुबह उठा, अपना सामान लेकर वापस आ गया, घर में फैमिली को आज खाना खिला दिया। एग्रीकल्चर में, कृषि में उसको पेशेंस चाहिए थी। आज अगर बीज बोया तो उसको 3 महीने वेट करना पड़ेगा, और साथ में कोई गारंटी नहीं है कि फसल मिलेगी। There is a big risk also. एफर्ट मल्टीप्लाई हो गई। एक चीज तुम थोड़ा सा एरिया में भी कुछ लगाते थे, पहले एक परिवार को पालने के लिए कितने हेक्टेयर जमीन चाहिए थी, अब छोटे से प्लॉट में से एक परिवार पूरे साल के लिए खाना खा सकता था। बट ये चेंज आ गया। एग्रीकल्चर के बाद थर्ड एज आई, द इंडस्ट्रियल एज। सो पहली एज क्या थी? हंटर गैदरर। सेकंड एज ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड एज इंडस्ट्रियल एज, जिसमें स्टीम इंजन बना, रेलवेज बनी, ये सब मशीनरी बनी, जिसके कारण दुनिया बदली। दोस्तों दुनिया फिर से बदल रही है और काफी ज्यादा बदल रही है, और
इंडिया आगे निकल पाएगा या नहीं, ये इस पे निर्भर है कि क्या हम इस चेंज को समझ सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अब हम इंडस्ट्रियल एज से बाहर निकलकर इंफॉर्मेशन एज में जा रहे हैं। कौन सी एज में? इंफॉर्मेशन एज। एक ऐसा युग जिसमें इंफॉर्मेशन इज बिकमिंग पावर, जिसमें कंप्यूटर्स आर डूइंग, देखिए व्हाट्सएप का सबने नाम सुना है, सबके फोन्स में भी इंस्टॉल्ड होगा। इसने इंटरनेट कंपनीज को इतना, टेलीफोन कंपनीज को इतना डैमेज किया, क्योंकि पहले आपको टेक्स्ट मैसेज भेजना पड़ता था, इनके पैसे बनते थे फ्री में। अब व्हाट्सएप आ गया, उसके कारण इनका रेवेन्यू इतना ड्रॉप हुआ। व्हाट्सएप एक 32 साल के पर्सन ने बनाया, इसका नाम है जैन कॉम, इज बेस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूक्रेन से वो इमिग्रेंट थे, उनके माता पिता के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, अमेरिका जाकर पहले वो झाड़ू लगाया करते थे। उस स्टोर में उन्होंने नेटवर्किंग के ऊपर बुक्स देखी। मैं फिर से वो कहावत रिपीट करूंगा, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल इमर्ज। झाड़ू लगाया करता था स्टोर में नेटवर्किंग के ऊपर बुक मिली, इसने खुद नेटवर्किंग सीखी। इसको अपने पिता के कॉल करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, यूएस से यूक्रेन, बहुत महंगा पड़ता था। तो इसने कोडिंग करके एक ऐसी ऐप बनाई, जैसे ही एप्पल ने ऐप स्टोर लॉन्च किया कि जिससे वो फ्री में आपस में बातचीत कर सके। जहां मुश्किल है दोस्तों, वहां अपॉर्चुनिटी। It is all about searching for opportunities because we are living in changing times, we are living in the information age. Next slide please. मैं अभी रिसेंटली आपसे शेयर कर रहा था कि यूथ को ये कैसे इफेक्ट कर रहा है। बीबीसी के रिसर्च के अकॉर्डिंग इंग्लैंड में, इंडिया का एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता पर इंडिया के काफी मेजर फिगर्स होंगे, यंगस्टर्स, युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा टाइम लगा रही है, सोने में कम टाइम लगा रही है। आप में से कितने लोगों के लिए ट्रू है, कितने लोगों के लिए सही हाथ खड़ा है? देखिए दिस इज इन फ्रंट ऑफ अस। नींद कम ले रहे हैं, फेसबुक पर ज्यादा, व्हाट्सएप पर ज्यादा है, स्नैपचैट पर ज्यादा है, यूट्यूब पर ज्यादा है। वी आर रिड्यूसिंग स्लीप। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं, 6 इज ग्रेटर देन 45, ये मैथमेटिकली गलत है, बट ये इक्वेशन क्या है कि 6 साल के बच्चे टेक्नोलॉजी गैजेट्स को 45 साल की उम्र के व्यक्ति से ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। These are the figures. iPad हो, कोई भी हो, सब कुछ। अब मेरे भांजी हैं, मेरी बेटी है, उनको इतना कुछ, इतने फीचर्स पता है जो मुझे पता नहीं है, मैं उनसे सीखता हूं ये ऐप कहां से डाउनलोड की। सो वी आर लर्निंग एट एन एवर ग्रेटर पेस ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ गई। दोस्तों पर दो चीजें हमें इनका अंतर समझना काफी जरूरी है, अटेंशन एंड इंफॉर्मेशन। क्या ये दोनों सेम चीजें? इंफॉर्मेशन एंड अटेंशन। यू कैन बी, अब ये चित्र आपके सामने आ रहा है, स्लाइड आपके सामने आ रही है, इट इज कमिंग अक्रॉस एज इंफॉर्मेशन, बट आप इसको अटेंशन दे रहे हैं नहीं, दैट इज मेक अ डिफरेंस कि आप इसको समझ पाएंगे नहीं। सो वी हैव टू बी केयरफुल, हम किस चीज को अपनी अटेंशन दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैं सिर्फ 3 चीजें, केवल 3 चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। ऑल 3 ऑफ देम माइंडसेट। माइंडसेट पर इतना फोकस मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरा मानना, व्यक्ति के एक्शंस चेंज होने से पहले उसका माइंडसेट चेंज होना जरूरी है। आप सहमत हैं इस चीज से? बिफोर आई चेंज माय एक्शंस, आई मस्ट फर्स्ट चेंज माय माइंडसेट। सो लॉट इन द माइंड, उसके बारे में। सो 3 थिंग्स आई वांट टू शेयर विद यू। जैसे आप में से कितने लोग हैं जो कॉलेज की शुरुआत कर रहे हैं, आप ओरिएंटेशन में, और बाकी सेकंड और थर्ड सेमेस्टर पे। सो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो लोग कॉलेज की शुरुआत कर रहे हैं, जो सेकंड या थर्ड ईयर में हैं। इसमें एक चीज मैं काफी इंपॉर्टेंट आपसे कहना चाहता हूं, मैंने काफी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के साथ दुनिया भर में काम किया। सबसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आपके जीवन का सबसे इंटरेस्टिंग टाइम कौन सा था? रादर इंटरेस्टिंग नहीं, आपके जीवन का कौन सा ऐसा समय था, अगर आज आपको मौका दिया जाए तो आप उसमें वापस जाना चाहते हैं? स्टूडेंट लाइफ। हर एक शख्स का 95% लोगों का ये आंसर होता है, मैं सर अगर मुझे फिर से मौका मिलेगा, मैं कॉलेज में वापस जाना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी में वापस जाना चाहता हूं। जो मौका इंसान होकर बाद में उसे याद करता है दोस्तों, हेलो, वो मौका आज आपके पास है। आप कॉलेज से जा रहे हैं, अब कैसा महसूस करना चाहेंगे? हाउ डू यू वांट टू फील? कैसा महसूस करना चाहेंगे अपने लास्ट डे? क्या आप निराशा में होना चाहेंगे, रिग्रेट में कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो क्लास लगा लेता, काश मैं ये और पढ़ लेता, काश मैं थोड़ा और एफर्ट लगा लेता? नो, यू वुड वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ सैटिस्फैक्शन, अ स्टेट ऑफ सैटिस्फैक्शन कि मेरे पास ये वक्त था, ये समय था। लंबा सांस लीजिए,
आंखें बंद करके अपने मन में अपने पेरेंट्स की छवि लेकर आइए प्लीज, फॉर अ फ्यू सेकंड्स आंखें बंद करके अपने मन में अपने माता पिता के बारे में सोचें। क्या कुर्बानियां दी होगी उन्होंने, कितना कुछ अपने जीवन में छोड़ा होगा ताकि आप आज यहां बैठ सकें। क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि जिस दिन आप यहां से जाएं तो आप उनको आंखें डाल के बोल सकें कि मम्मी और डैडी, आपको मुझ पर बहुत गर्व होगा। आने वाले टाइम में जो मैं करने वाला हूं और जो मैं करने वाली हूं, जहां मैं पहुंचने वाला हूं, मैं आपका सर ऊंचा करूंगा, आपको मुझ पर नाज रहेगा। ये फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। माता पिता को, अपने गुरु को, अपने टीचर्स को मत भूले, क्योंकि उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतनी कुर्बानियां दी हैं। ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप खुद पेरेंट बनेंगे। एज अ पेरेंट आई कैन टेल यू दिस राइट नाउ, ये समय है आपके पास, जब भी सही या गलत का निर्णय करना हो तो बस आंखें बंद करके अपने गुरु का, अपने टीचर्स का, अपने माता पिता का छवि अपने सामने ले आए और ये महसूस करें जो मैं करने जा रहा हूं, जिस रास्ते में मैं चल रहा हूं, क्या इसके बाद मैं उनके सामने गर्व से खड़ा हो सकूंगा। ये टेस्ट रहेगा आपके लिए, उससे डिटरमिन होगा। सो 3 थिंग्स। नंबर 1, एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। कितने लोगों ने इसके बारे में सुना? ये चीजें मुझे तंग करती हैं पर मैं उन्हें बदल नहीं सकता। उदाहरण दे सकते हैं, लाइट नहीं आ रही मार्च, पावर की प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, पानी वाटर लॉगिंग हो गया, कितनी चीजें हैं। मैं आज एक छात्र हूं और मुझे ये काफी चीजें परेशान कर रही, तंग कर रही, पर मैं चाहूंगी तो आज ही अभी इसी वक्त इन चीजों को बदल नहीं सकता। तो डॉक्टर स्टीवन कवी सेज, मान लीजिए इकोनॉमी में रिसेशन है, आर्थिक व्यवस्था बुरी है, मैं इस चीज के बारे में चिंतित हूं पर मैं इसे बदल नहीं कर सकता। ही सेज कि अगर आप सिर्फ इन चीजों पर फोकस करेंगे तो आपको अपना आने वाला कल कैसा नजर आएगा? डार्क, ब्लैक, बहुत चिंता में रहेंगे, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है, टाइम इज लिमिटेड, यस और नो? एनर्जी इज लिमिटेड, पर आप इन चीजों को इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं, इससे निर्भर होगा हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। एक बार फॉरवर्ड बटन बताएं, नेक्स्ट, जस्ट फॉरवर्ड। ही सेज एक छोटा सर्कल और है, there's a small circle, escape button, escape की प्लीज, हाँ, ओके, उस स्लाइड पे वापस जाइए, उसी स्लाइड पर कंसर्न नहीं, आप कैटरीना कैफ पर वापस पहुंच गए। हम सबको बहुत अच्छी लगती है पर हमें वापस वहां नहीं जाना, आगे करना है। कंसर्न एंड, हाँ जी, फुल स्क्रीन में जाइए। सर्कल है क्षेत्र, इसमें वो चीजें आती हैं जो मैं आज अभी इसी वक्त बदल सकता हूं। इन चीजों पर फोकस करें तो आपको अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आए। इसकी एग्जांपल्स ले लीजिए। मेरे स्किल्स दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके स्किल्स। आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो आपको पैसे टाइम के नहीं मिलेंगे, 1 महीने के पैसे नहीं मिलते, 1 घंटे के पैसे नहीं मिलते, पैसे मिलते हैं वैल्यू एडिशन के। किस चीज के? पटना शहर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 1 घंटे के केवल 20 रुपए बना रहा है, हो गए? यस। इसी शहर में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो 1 घंटे में 200 रुपए बना, यस और नो? 2000, 20,000, 2 लाख, हार्ट सर्जन अपना मास्क पहना, गाउन पहना, अंदर गए, फटाफट से किया, हार्ट सर्जरी की, बाहर आए, 4-4.5 लाख का बिल बना, दैट्स इट, हार्ट सर्जन। तो मेरा आपसे ये सवाल है, जो 20 रुपए घंटा बना रहा है और जो 2 लाख रुपए घंटा बना रहा है, इनमें किस चीज का डिफरेंस है? किस्मत का डिफरेंस नहीं है, गुड लक का डिफरेंस नहीं है। इंडिया में हम ज्यादातर सीधे कहते हैं कि नहीं वो लकी था यार, वो जो 2 लाख रुपया घंटा बना रहा है उसकी किस्मत अच्छी थी, है कि नहीं? हम रैशनली नहीं सोचते हैं, इसलिए यहाँ पे इंडिया में ढोंगी बाबा बहुत कामयाब है। और ढोंगी बाबू के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा मैंने रात, नाम नहीं दूंगा किसी का भी, मैंने टीवी ऑन किया और शाम को और रात को लेट नाइट को मैंने देखा कि एक नौजवान ऐसे ढोंगी बाबा के वहां पर गैदरिंग में बैठे हुए हैं और काफी लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। एक युवक ने सवाल पूछा, बाबा जी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनती, बताओ क्या करूं? तो ना हर एज में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। यंगस्टर्स को ऐसा, किसी जो 30s में है उसकी प्रॉब्लम है, सर मुझे नौकरी नहीं मिलती, किसी को पैसा नहीं मिल रहा। नौजवान की प्रॉब्लम, सर मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। तो बाबा जी ने कहा, बेटा आपने समोसे खाए?
मैं इस बातचीत को, ये चल रहा था बैकग्राउंड में चल रहा था, पर मैं ध्यान नहीं दे रहा था। जैसे उन्होंने कहा गर्लफ्रेंड